हाय एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करेंगे क्लास 5 का एनसीईआरटी की बुक से चैप्टर नंबर 5 सीड्स एंड सीड्स। सीड्स एंड सीड्स मतलब बीज ही बीज। तो चलो विदाउट डिले इस वीडियो को स्टार्ट किया जाए। गोपाल वॉज वेटिंग फॉर हिज मौसीज फैमिली टू विजिट दैम। आज गोपाल जो है वो इंतजार कर रहा है, वेट कर रहा है। किसका वेट कर रहा है? अपनी मौसी की फैमिली का। क्यों? क्योंकि वो आज उसे विजिट करने वाले हैं, यानी कि उसके मौसी का परिवार आज इनके घर में आने वाला है। दे विल बी कमिंग द नेक्स्ट डे। वो अगले दिन आने वाले हैं फॉर देयर हॉलीडेज। मतलब जैसे आज वो वेट कर रहा है कि भाई कल मौसी और मौसी का परिवार आएंगे। ही वॉज थिंकिंग अबाउट ऑल द फन एंड द नाइस फूड दैट ही वुड हैव विद हिज कजन्स। अब गोपाल जो है वो सोच रहा है कि भाई जब मौसी आएंगी, बच्चे आएंगे, कजन्स होंगे मेरे, तो कितना नाइस नाइस फूड घर में बनने वाला है। तभी क्या होता है, जस्ट देन हिज मदर कॉल्ड आउट। तभी गोपाल की माँ उसको आवाज़ लगाती है, गोपाल बिफोर यू स्लीप, सोने से पहले रिमेंबर टू सोक 2 स्मॉल बाउल्स, यानी कि कटोरी ऑफ चना, यानी कि ग्राम जो चना होता है ना। तो माँ कहती है कि भैया सोने से पहले बेटा 2 कटोरी चने भिगोना नहीं भूलना। शी वॉज गोइंग टू हिज बुआस हाउस। अब जो गोपाल की माँ है वो बुआ के घर जा रही होंगी एंड वुड रिटर्न ओनली इन द मॉर्निंग, और वह शाम को वापस आएंगी। चलो भाई, इतना हो गया। एज ही वॉज सोकिंग द चना, जब गोपाल जो वो चना भिगो रहे थे तो गोपाल ने सोचा, हाउ विल 2 स्मॉल बाउल्स ऑफ दिस बी इनफ फॉर 8 पर्सन। उसको लगा यार 2 कटोरी में 8 लोगों का खाना कैसे हो पाएगा। सो ही सोक्ड अनदर 2 बाउल्स ऑफ चना। तो वो 2 की जगह 4 कटोरी चना भिगो देता है और चना फूल जाता है। तो क्या होता है, व्हेन हिज मदर रिटर्न द नेक्स्ट मॉर्निंग, अब अगले दिन जब सुबह माँ वापस आती हैं, शी सॉ दैट द चना वर ओवरफ्लोइंग फ्रॉम द वेसल। तब उन्होंने देखा कि चना जो है इस तरीके से ओवरफ्लो कर रहा है, मतलब बाहर आ रहा है, और बहुत ज़्यादा ही चने इसने बच्चे ने भिगो दिए थे। हाउ मच डिड यू सोक? अब माता ही ने पूछा कि बेटा कितने चने भिगोए थे। आस्क्ड हिज मदर, उसकी माँ पूछती है, हाउ डिड दैट हैपन, ये कैसे हुआ। वंडर्ड गोपाल जैसे ही चने देखता है कहता अबे ये कैसे हो गया। यू सोक्ड टू मच। अब माँ ने समझाया कि बेटा तुमने बहुत भिगो दिए थे। एनीवे, चलो कोई बात नहीं, इट इज़ गुड, ये अच्छी बात है। नाउ आई विल कुक हाफ ऑफ देम, मैं आधे पकाऊंगी, एंड लीव द अदर हाफ टू स्प्राउट, और आधे छोड़ दूंगी स्प्राउट होने के लिए, यानी अंकुरित होने के लिए। आई कैन सेंड दीज टू योर आंट, और मैं ये तुम्हारी आंटी को भेज सकती हूँ, लाइक बुआ को भेज सकती हूँ। द डॉक्टर हैज़ टोल्ड हर टू ईट स्प्राउट्स, डॉक्टर ने तुम्हारी आंटी को कहा है स्प्राउट्स खाने के लिए। माँ कहती हैं, शी टाइड हाफ ऑफ द सोक्ड चना इन अ वेट क्लोथ। अम्मा क्या करती हैं, आधे चनों को ना एक गीले कपड़े में बांध देती हैं, एंड हंग दैम अप टू स्प्राउट, उन्होंने लटका देती हैं स्प्राउट्स बनने के लिए। वॉट थिंग्स आर सोक्ड बिफोर कुकिंग इन योर हाउस, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो तुम्हारे घर में भिगोई जाती हैं पकाने से पहले, और वाई, ऐसा क्यों किया जाता है। वट थिंग्स डू यू ईट आफ्टर स्प्राउटिंग, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो तुम स्प्राउटिंग के बाद खाते हो, एंड हाउ आर दे स्प्राउटेड, और वो किस तरीके से स्प्राउट की जाती हैं। हाउ मच टाइम डज इट टेक, और इस स्प्राउटिंग में कितना ज़्यादा समय लगता है। हैज़ द डॉक्टर और समवन यू नो एवर टोल्ड यू टू ईट स्प्राउट, क्या डॉक्टर ने या किसी और ने तुमसे कहा है स्प्राउट खाने के लिए, और ऐसा क्यों है, वाई। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे, डू दिस एंड फाइंड आउट। चलो देखो इसको, मतलब इस एक्टिविटी को करो और पता लगाओ। डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 4th यू डिड एन एक्टिविटी, क्या तुम्हें याद है क्लास 4th में तुमने एक एक्टिविटी करी थी विद द सीड्स, बीजों के साथ। नाउ ट्राई अनदर वन। चलो अब दूसरी एक्टिविटी को कोशिश करो, ट्राई करो। टेक सम चना एंड 3 बाउल्स, कितना लेना है, एंड 3 बाउल्स, ठीक है, कुछ चना लो और 3 कटोरियाँ लो। पुट 5 चना इन फर्स्ट बाउल, 5 चनों को क्या करो, एक पहली कटोरी में डालो, एंड फिल इट अप विद वाटर, उसको पानी से भर देना है। पुट अ डैम्प पीस ऑफ क्लोथ, एक गीला कपड़ा लीजिए, और सम कॉटन का क्लोथ आप ले सकते हो, वूल का ले सकते हो, इन द सेकेंड वन बाउल में। नाउ कीप द सेम नंबर ऑफ चना इन इट, अब उसमें भी आपको सेम ही चने रखने हैं। मेक श्योर दैट द कॉटन वूल और क्लोथ रिमेन्स वेट, अब तुमको देखना है कि भाई जो कॉटन वूल है, जो क्लोथ है तुम्हारा, वो वेट ही रहे, गीला ही रहे। पुट द सेम नंबर ऑफ चना इन द थर्ड बाउल, अब तीसरी कटोरी लेनी है और उसमें आपको क्या करना है, फिर से कुछ चने लेने होंगे। डू नॉट पुट एनीथिंग एल्स इन इट, बस उसके अंदर से चना रख दो, एंड कवर ऑल 3 बाउल्स, और तीनों बाउल्स को आपको कवर कर देना है। फिर आपको ऑब्जर्व करना है कि ऑब्जर्व करो आफ्टर 2 डेज, और नोट करो चेंजेस जो भी इन बाउल्स में होते हैं। आर द सीड्स गेटिंग एयर, क्या इनको हवा मिल रही है, तो आपने बाउल 1 में तो नहीं मिल रही है,
बाउल 2 और बाउल 3 में मिल रही है। तो इसी तरीके से ये जो प्रश्न है ना, इनके उत्तर जो हैं वो आपको खोजने हैं कि आर द सीड्स गेटिंग वाटर, क्या इनको पानी मिल रहा है, व्हाट चेंजेस डिड यू सी, तुम कौन कौन से बदलाव देखते हो, हैव द सीड स्प्राउटेड, क्या सीड जो है वो स्प्राउट हो गए हैं, टेल एंड राइट, आपको बताना है और लिखना है। इन विच बाउल डिड द सीड स्प्राउट, कौन सी बाउल में सीड जो है वो स्प्राउट हुए हैं, ऑन व्हाट डिफरेंस डिड यू सी, और कौन सा अंतर आप देखते हो बिटवीन दिस बाउल एंड दी अदर बाउल्स में, इस बाउल में और दूसरे बाउल में आप क्या अंतर देखते हैं। वाई डिड गोपाल्स मदर टाई द चना इन अ डैम्प क्लोथ, और क्यों गोपाल की माँ ने इन चने को गीले कपड़े में बांधा था। आपको ड्रॉ करना है। लुक केयरफुली एट योर स्प्राउटेड चना, आप ध्यान से देखो अपने स्प्राउटेड चने को एंड मेक दिस ड्राइंग, और आपको ड्राइंग बनानी है। अच्छा, व्हेन यू स्प्लिट द होल मसूर, अगर होल मसूर को आप तोड़ देते हो, यू गेट मी, उन्होंने कहा कि तुम मुझे मतलब मुझे पाते हो मसूर की दाल को, बट देन यू कैन नॉट स्प्राउट मी, लेकिन वो मसूर की दाल अगर आपने स्प्लिट कर दी तो वो फिर जो है वो स्प्राउट नहीं हो पाती। तो ऐसा क्यों? ये क्वेश्चन आंसर राउंड में देखेंगे हम सारे प्रश्नों के उत्तर, राइट। अभी चैप्टर रीडिंग करते हैं। प्रोजेक्ट क्या है? प्लांट योर सीड्स। अब आपको क्या करना है? अपने बीज को लगाना है और ऐसे प्लांट बनाना है। टेक अ क्ले पॉट, आपको मिट्टी का एक बर्तन लेना है और अ टिन कैन लेना है, टिन की कैन लेनी है विद अ वाइड माउथ, जिसका चौड़ा सा ऐसा मुंह हो। मेक अ स्मॉल होल, उसके अंदर थोड़ा छेद कीजिए एट द बॉटम, नीचे की तरफ ऑफ द कैन, क्योंकि एक्स्ट्रा वाटर को तो नीचे से निकल जाएगा। फिल योर कैन विद द सॉइल, अब आपने उस कैन को क्या है मिट्टी से भर देना है। पुट 4 और 5 सीड्स ऑफ द सेम काइंड ऑफ इन द सॉइल, आपको 4-5 बीज जो हैं वो क्या करने हैं सेम काइंड के इसके अंदर डाल देने हैं, है ना, एंड प्रेस करना है जेंटली, यानी कि बो देना है। डिफरेंट ग्रुप्स कैन प्लांट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीड, अब अलग अलग बच्चों का जो ग्रुप है ना वो अलग अलग सीड्स जो है वो बो सकता है, सच एज मस्टर्ड के, यानी कि सरसों के कोई सीड बो, कोई फेन्यूग्रिक मेथी के बो, कोई सजमी सीड यानी कि सिसम के सीड यानी कि तिल के जो होते हैं वो बो, और कोई कोरिएंडर यानी धनिया के बीज बोए। अब आपको क्या करना है? नेम राइट लिखना है, नेम ऑफ द सीड आपने कौन सा बोया, डेट ऑन विच आपने उन्हें प्लांट किया, एंड द डे यू ऑब्जर्व स्प्राउटिंग कमिंग आउट ऑफ द सॉइल, और आपको देखना है कि भाई किस दिन जो है आपके स्प्राउट्स बाहर आते हैं। स्टार्ट फिलिंग द टेबल, और फिर आपको ये वाली पूरी टेबल जो है फिल करनी है कि भाई किस डेट से हाइट क्या होगी प्लांट की, अब कौन कौन सी डेट है, अब अच्छा नेम ऑफ द लीफ जो आपने उसमें देखी, और एनी अदर कोई चेंज अगर आपने देखा तो। आगे देखते हैं। फाइंड आउट करना है कि हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर अ प्लांट टू कम आउट फ्रॉम द सॉइल, भाई कितना समय लगा एक प्लांट को बाहर आने में मिट्टी से। व्हाट वाज द डिफरेंस इन द हाइट ऑफ द प्लांट, क्या डिफरेंस रहा हाइट ऑफ द प्लांट में ऑन द फर्स्ट एंड सेकेंड डे, मतलब फर्स्ट डे कितनी हाइट थी उसकी और सेकेंड डे उसकी कितनी हाइट रही। ऑन विच डे डिड द हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीज द मोस्ट, और किस दिन जो है प्लांट की हाइट जो है सबसे ज़्यादा इंक्रीज होती है। डिड न्यू लीव्स जो हैं कम आउट ऑफ द प्लांट एवरी डे, क्या हर रोज़ जो हैं नई पत्तियाँ आ जाती हैं प्लांट से बाहर। वॉज देयर एनी चेंज, क्या तुमने इसके अंदर कोई चेंज देखा था इन द स्टेम ऑफ द प्लांट में। आप डिस्कस आपको करना है कि विच सीड्स टुक द मोस्ट नंबर ऑफ डेज, कौन से ऐसे बीज है जिन्होंने सबसे ज़्यादा टाइम लिया था फॉर द स्टेम टू कम आउट ऑफ द सॉइल, स्टेम को बाहर निकलने के लिए मिट्टी से। नेक्स्ट है कि विच सीड्स टुक द लीस्ट डेज, और कौन सी सीड्स ने सबसे कम समय लिया था बाहर निकलने के लिए आउट ऑफ द सॉइल। विच सीड्स डिड नॉट ग्रो एट ऑल, कौन से ऐसे बीज हैं जो ग्रो ही नहीं करे और ऐसा क्यों। और डिड एनी वंस प्लांट ड्राई अप, और क्या ऐसा हुआ कि किसी का प्लांट बिल्कुल ही ड्राई हो गया हो और टर्न येलो हो गया हो। एंड वाई डिड दिस हैपन, और ऐसा क्यों हुआ। वॉट वुड हैपन, क्या हो इफ़ द प्लांट डू नॉट गेट वाटर, प्लांट को वाटर मिले ही ना तो क्या हो। अब क्या है यहाँ पर, स्ट्रेट फ्रॉम योर हार्ट, अब बिल्कुल सीधा अपने दिल से बताइए वॉट इज़ इनसाइड द सीड, सीड के अंदर जो है क्या होता है। हाउ डज अ बिग प्लांट ग्रो फ्रॉम द टाइनी साइड सीड, और किस तरीके से इतना बड़ा प्लांट ग्रो हो जाता है एक छोटे से ही बीज से। टीचर्स यहाँ पर नोट करेंगे कि स्टूडेंट्स आर नॉट सपोज टू बी गिवन फॉर्मल इन्फॉर्मेशन इन रिस्पॉन्स टू दीज क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि आप फॉर्मली उनको कोई आंसर दे दें। दे आर मेंट टू एक्सप्लोर, मतलब ये दीज आर मेंट टू एक्सप्लोर, जो है ये एक्सप्लोर करने के लिए बच्चे एक्सप्लोर करें इससे देयर ओन इनिशिएटिव आइडियाज़ को, और डिस्कस करो क्लासरूम में विद द हेल्प दम थिंक अबाउट हाउ प्लांट्स नीड एयर वाटर एंड सॉइल, मतलब इस तरह की बातें टीचर्स के लिए, ये टीचर्स को क्लास में कैसे कैसे डिस्कस करके पढ़ाना है। आगे देखिए, थिंक एंड इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ प्लांट्स कुड वॉक, क्या हुआ अगर प्लांट जो है वो वॉक करने लग जाए, चलने लग जाए। ड्रॉ अ पिक्चर, आपको एक पिक्चर ड्रॉ करनी है। फाइंड आउट करना है डू सम प्लांट्स ग्रो विदाउट सीड्स, क्या कोई प्लांट है जो बिना सीड के ही ग्रो कर जाता है। अब यहाँ पर देखो प्लांट्स जो हैं विच हंट, ऐसे प्लांट जो कि हंट करते हैं, शिकार करते हैं, ये इनके पास आएगा, प्लांट का मुंह खोलेगा और खा जाएगा इन कीड़ों को। यस इट इज़, ये होता है।
देर आर सम प्लांट्स विच ट्रैप एंड ईट फ्रॉग्स, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो फंसा लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं और फिर खा जाते हैं फ्रॉग्स को। इंसेक्ट्स एंड इवन माइस भी ऐसे ही उनको भी खा लेते हैं, मतलब इंसेक्ट्स को खा लेंगे, माइस को खा लेंगे। द पिक्चर प्लांट जिस इज़ वन सच प्लांट, पिचन प्लांट जो है वो एक ऐसा पौधा है। इट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय। ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में, मेघालय में, इन इंडिया। इट हैज़ अ पिक्चर लाइक शेप, इसकी पिक्चर की तरह शेप होती है, घड़े की तरह शेप होती है। एंड द माउथ इज कवर्ड बाय अ लीफ, और उसका मुंह जो होता है वो लीफ से बंद होता है, पत्ती से बंद होता है एक तरीके से। द प्लांट हैज़ अ स्पेशल स्मेल, प्लांट की स्पेशल स्मेल होती है जो अट्रैक्ट करती है इंसेक्ट्स को टू इट। व्हेन द इंसेक्ट लैंड्स ऑन द माउथ ऑफ द प्लांट, अब जैसे ही इंसेक्ट इसके माउथ पर आकर बैठता है, इट गेट्स ट्रैप्ड, वो फंस जाता है, एंड कैन नॉट गेट आउट, और बाहर भी नहीं जा सकता। वॉट अ क्लेवर वे टू हंट, कितना चालाकी भरा ये तरीका है हंट करने का। आगे देखते हैं। सो मैनी सीड्स, बहुत सारे बीज। सो मैनी सीड्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सीड्स कैन यू कलेक्ट, तुम कितने तरीके के बीजों को कलेक्ट कर सकते हो। वेयर विल यू फाइंड देम, और तुम उन्हें कहाँ पा सकते हो। ईच ऑफ यू शुड ट्राई टू कलेक्ट एज मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड एज यू कैन, तो तुम सबको ना ट्राई करना चाहिए उतने सारे बीज कलेक्ट करने के लिए जितने तुम कर सकते हो मैक्सिमम, ठीक है। आफ्टर दैट पुट ऑल द सीड्स कलेक्शंस टुगेदर, फिर सारे के सारे बीज को एक साथ रख दो। नाउ ऑब्जर्व करो दी सीड्स को केयरफुली, इनका शेप कैसा है, इनकी साइज़ कैसा है, इनका कलर कैसा है, इनका टेक्सचर कैसा है, ये स्मूथ है या फिर ये रफ है ना। मेक अ सीड चार्ट, फिर तुमको एक सीड चार्ट बनाना है और पुट अप करना है, उसको क्लास के अंदर लगा देना है। यू कैन स्टार्ट विद अ टेबल लाइक दिस, इस तरीके का बना सकते हो। जैसे राजमा है तो रेडिश ब्राउन उसका कलर होता है, इस तरीके से ड्रॉ करो और उसका टेक्सचर काफ़ी स्मूथ होता है। थिंक यानी सोचो, डिड यू कीप जो है हमारा सौंफ जो होती है, एनी सीड जो होती है, एनी सीड मतलब सौंफ, और क्यूमन मतलब जीरा इन योर लिस्ट, क्या तुम्हारी लिस्ट में ये दोनों हैं। विच वॉज द स्मॉलेस्ट, इनमें से छोटा सीड कौन सा है, एंड विच वॉज द बिगेस्ट सीड इन योर कलेक्शन। अब तुम्हारे कलेक्शन में सबसे बड़ा सीड कौन सा है, तुम्हारे कलेक्शन में सबसे छोटा सीड कौन सा है। मेक लिस्ट ऑफ, उसकी लिस्ट बनाइए। सीड्स दैट आर यूज्ड एज अ स्पाइस इन योर होम, अब लिस्ट बनाओ कि भाई तुम्हारे घर में कौन कौन से बीज ऐसे हैं जिनके मसाले आप यूज़ करते हो, जैसे अजवाइन का हो गया, ज़ीरे का हो गया, सौंफ का हो गया, मेथी का हो गया, है ना। सीड्स ऑफ वेजिटेबल्स आपको देखना है यूज़ कौन कौन से होते हैं वेजिटेबल्स के लिए, सीड लगाने के लिए। और सीड्स फ्रूट्स के बताओ कौन कौन से होते हैं। लाइट सीड बने, हल्के सीड जो ऐसे हवा से ब्लो करके इधर उधर चले जाए वो कौन से होते हैं। सीड विच आर फ्लैट, फ्लैट सीड कौन कौन से होते हैं। ऐसी लिस्टें तुम्हें बनानी है। अब मेक मोर ग्रुप्स, और ज़्यादा ग्रुप्स बनाओ। हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ सीड्स डिड यू मेक, कितने सीड्स के ग्रुप आप बनाते हो। डू यू नो, क्या तुम्हें पता है एनी गेम्स दैट यू कैन प्ले विद सीड्स, जो तुम सीड्स के साथ खेल सकते हो। डिस्कस करो विद योर फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के साथ ये डिस्कस भी करना है। वॉन्डरिंग सीड्स, इधर उधर घूमने वाले सीड्स। प्लांट्स के नॉट मूव अराउंड, प्लांट्स जो है ना वो इधर उधर मूव नहीं कर सकते। वंस दे ग्रो, एक बार अगर ये ग्रो हो गए तो दे रिमेन इन द सेम प्लेस। तो प्लांट तो भाई अपनी जगह पे ही रहते हैं, बट देयर सीड्स आर ग्रेट ट्रैवलर्स, लेकिन उनके बीज जो है वो बहुत बेहतरीन ट्रैवलर्स हैं, यात्री हैं। दे कैन रीच फार एंड वाइड, वो बहुत दूर दूर तक और बहुत फैलाव ले सकते हैं, जा सकते हैं। लुक एट द पिक्चर वन ऑन द नेक्स्ट पेज एंड सी द फ्लाइंग सीड्स। अब देखो फ्लाइंग सीड्स को, एक तो यहाँ पर है और आगे भी दिखा रखे हैं। आगे देखो, हैव यू एवर सीन एनी सीड दैट कैन फ्लाई, कभी तुमने ऐसा कोई बीज देखा है जो फ्लाई कर सकता हो। व्हाट इज कॉल्ड इन योर एरिया, उस बीज को तुम्हारे एरिया में क्या कहते हैं। लुक एट योर सीड कलेक्शन, अपने सीड कलेक्शन को देखो, गेस करो। हाउ मेनी ऑफ दोज कुड हैव ट्रैवल्ड बाय फ्लाइंग, और कितने हैं जो फ्लाई करके ट्रैवल कर सकते हैं। लुक एट द पिक्चर 2, अब आपको पिक्चर 2 को देखना है। दिस सीड कैन नॉट फ्लाई, अब ये पिक्चर 2 है ना, वो सीड फ्लाई नहीं कर सकता बट इट कैन स्टिल ट्रैवल बाय, कैसे, स्टिकिंग टू दी फर ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के फर पे चिपक कर ट्रैवल कर सकता है, और हमारे कपड़ों पर चिपक के भी ट्रैवल कर सकता है। इन दिस वे, इस तरीके से इट गेट्स अ फ्री राइड, वो फ्री राइड, फ्री सफारी कर सकता है। डिड यू गेट एनी आइडिया, क्या तुम्हें कोई आइडिया है फ्रॉम दीज सीड्स, क्या तुम्हें इन आइडिया लगता है कोई इन सीड्स से। रीड हाउ द रीड करो हाउ द आइडिया ऑफ वेलक्रो। वेलक्रो क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा ये चिपक जाएगी, देखो यहाँ पे मैं तुम्हें दिखाती हूँ, ये सैंडल है ना, ये सैंडल के अंदर ये वाला पोर्शन देख रहे हो तुम, ये इसके ऊपर जाके चिपक जाता है ना, ये इसके ऊपर जाके चिपक जाता है ना, ये इसी की बात कर रहे हैं ये, ठीक है। आप क्या हुआ, दिस हैपेंड इन 1948। वन डे क्या होता है, एक बंदा होता है जॉर्ज मैस्ट्रल, केम बैक फ्रॉम अ वॉक, वो वॉक से वापस आते हैं अपने डॉग के साथ। ही वॉज अमेज्ड टू फाइंड सीड्स स्टिकिंग ऑल ओवर द हिज क्लोथ, तो देखते हैं कि भैया सारे उनके कपड़ों के ऊपर बीज चिपके हुए हैं, एंड और उनके जो डॉग का फर है उस पर भी सारे चिपके हुए। ही वंडर्ड व्हाट मेड देम स्टिक, अब वो चौंक जाते हैं कि भैया ये कैसे चिपक गए। सो ही ऑब्जर्व्ड दीज सीड्स
अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो वो माइक्रोस्कोप के अंदर जो इन सीड्स को ऑब्जर्व करते हैं। ही सॉ दैट द सीड्स हैड मेनी टाइनी हुक्स। तो वो देखते हैं बीजों के अंदर तो बहुत छोटे छोटे हुक्स हैं विच गॉट स्टक टू क्लोथ्स और फर। जो वो देखते हैं कि भाई ये तो क्लोथ से या फर से मतलब एकदम चिपके हुए हैं। दिस गेव मैस्ट्रल द आइडिया ऑफ मेकिंग वेलक्रो। तो इसकी वजह से इनको क्या है, चिपकने से इनको ये आइडिया था कि वेलक्रो बनाए। ही मेड अ मटेरियल विद सिमिलर टाइनी हुक से उन्होंने मटेरियल बनाया दैट वुड स्टिक, जो चिपक सकता है। वेलक्रो यूज़ की जाती है स्टिक करने के लिए टुगेदर मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों को चिपकाने के लिए आपस में, जैसे क्लोथ्स हुए, शूज़ हैं, बैग्स हैं, बेल्ट्स हैं और मैनी मोर। व्हाट अ वे टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम नेचर। क्या बात है, कैसे उन्होंने नेचर से इंस्पिरेशन लिया और इसको बनाया। अब लुक एट द पिक्चर, ये विन मिलो। इस पिक्चर को देखो जो नीचे दे रखी है एंड गेस करो हाउ द सीड्स ट्रैवल, है ना, किस तरीके से सीड्स ट्रैवल करते हैं। रीच डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगहों पे पहुंच जाते हैं। देखो सम प्लांट्स जो हैं स्प्रेड देयर सीड्स, वो अपने सीड्स को फैलाते हैं ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस पर। व्हेन द सोयाबीन पॉड्स आर राइप, जैसे सोयाबीन का जो अंदर से पॉड होता है उसका, वो खुलता है, क्या पक जाता है एक तरीके से बीज। दे बर्स्ट एंड सीड्स आर थ्रोन आउट, वो फट जाते हैं और सीड्स जो है बाहर आ जाते हैं। हैव यू एवर हर्ड देयर साउंड, तो कभी तुमने जो है उसकी साउंड सुनी है। थिंक व्हाट वुड हैपन, सोचो क्या हो इफ सीड डिड नॉट स्प्रेड एंड रिमेन एट वन प्लेस ओनली। कि अगर सीड जो है वो स्प्रेड ही ना हो और एक ही जगह पर रहे तो क्या हो। मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट वेज, आप लिस्ट बनाइए अलग अलग तरीकों की बाय विच सीड्स आर स्प्रेड, जिसकी मदद से सीड्स जो है वो स्प्रेड हो जाते हैं। हैव यू इंक्लूडेड ह्यूमन बींग्स ऑल्सो इन योर लिस्ट, क्या ह्यूमन बींग्स को भी आपने अपनी लिस्ट में इंक्लूड कर रखा है। सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर जाते हैं। वी ऑल्सो कैरी, मतलब हम भी जो है ना सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करके ले जाते हैं। नोइंगली और अननोइंगली, मतलब जानबूझ के और कई बार बिना जाने बूझे भी, मतलब ऐसे ही चला जाता है हमारे साथ। वी ब्रिंग द सीड्स ऑफ प्लांट्स दैट वी फाइंड ब्यूटिफुल और यूजफुल, हम वो सीड्स को ब्रिंग करते हैं अपने साथ जिन्हें हम पाते हैं वो खूबसूरत है, यूजफुल है ना, तो उनको अपने साथ ले जाते हैं। टू ग्रो दैम इन आवर गार्डन, अपने गार्डन में ग्रो करने के लिए। लेटर द सीड्स ऑफ दीज प्लांट्स जो है वो स्प्रेड करते हैं हम अदर प्लेसेस पर। मैनी ईयर्स लेटर, बहुत सालों बाद, पीपल मे नेवर रिमेंबर, उनको तो याद भी नहीं रहेगा कि वो कहाँ से वो सीड्स लेकर आए थे। दीज प्लांट्स डिड नॉट ग्रो हियर अर्लियर, कि ये प्लांट तो यहाँ पहले कभी उगते ही नहीं थे। ऐसी चीज़ें तो लोग भूल ही जाते हैं। दे वर ब्रॉड फ्रॉम समवेयर एल्स, लाइक ये मिर्ची का बीज है, इसका एग्जाम्पल दे रखा है, किसी और कंट्री से आया है, राइट। डू नो फ्रॉम वेयर, जो चिलीज़ हैं कम फ्रॉम, वो कहाँ से आई हैं। दीज वर ब्रॉड टू इंडिया, वो इंडिया लेकर आए थे ट्रेडर्स, व्यापारी साउथ अमेरिका से। टुडे वी कैन नॉट थिंक ऑफ फूड विदाउट चिली, और आज के टाइम में तो हम सोच ही नहीं सकते हमारा खाना चिली के बिना भी संभव है। अब ये पोएम है, इसको तो पढ़ लेना, पोएम ही है तो कुछ नहीं है, यहाँ पर ये लाइनें दे रखी हैं, ये पढ़ लेते हैं। व्हाट ऑल वाज ग्रो इन इंडिया लॉन्ग एगो, क्या क्या चीज़ें इंडिया में ग्रो होती थी बहुत टाइम पहले। फॉर मैंगोज एंड बनानाज, यहाँ पे ग्रो होते थे। व्हाट क्रेम फ्रॉम अदर कंट्रीज़, क्या क्या चीज़ें हैं जो दूसरी कंट्रीज से इंडिया में आई। इमेजिन करो फूड को विदाउट पोटैटो और विदाउट टमाटोज को, तो ये तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते आज सच में, इनके बिना तो हमारा काम ही ना चले। व्हाट वी हैव लर्न, अब हमने क्या पढ़ा। रीना हैज़ ड्रॉन दिस पिक्चर ऑफ द सीड स्प्राउटेड बाय हर, रीना ने स्प्राउटेड सीड की पिक्चर जो है वो ड्रॉ करी है, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो। द सीड नीड फॉर स्प्राउटिंग, सीड को स्प्राउट होने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है। राइट इन योर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में लिखो। हाउ वुड रीना सीड लुक, रीना के सीड कैसे दिखेंगे इफ़ दे डिड नॉट गेट द थिंग्स नीडेड, जैसे हवा पानी उनको ना मिले, वार्मथ ना मिले तो क्या हो, कैसे वो दिखेंगे। शो करो बाय ड्राइंग अ पिक्चर, एक पिक्चर ड्रॉ करके आपको शो करना है। हाउ डू सीड्स स्प्रेड टू फॉर ऑफ प्लेसेस, किस तरीके से बीज जो है दूर दराज की जगहों पर फैल जाते हैं। राइट इन योर ओन वर्ड्स, अब आपको ये अपने शब्दों में लिखना है। और फिनिश हो गया ये छोटू सा चैप्टर। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।